डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अगर कोई शख्स जो है उसको देखने में दिक्कत है, इनएबिलिटी है इन विजन, तो वो अगर किसी को क्लियर चीजें दिखाई नहीं देती तो इसका मतलब है उसको ये दो तरह का होता है। एक तो हमारा होता है, एक तो पहला है नियर साइटेडनेस। इसकी बेटा दो तीन नाम है। नियर साइटेडनेस भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। शॉर्ट करीब नजरी जो ज्यादातर डॉक्टर लोग यूज करते हैं। मायोपिया, ये भाई होता क्या है, कैसे होता है। दूसरी जो डॉक्टर्स लोग ऑप्टिशियंस यूज करते हैं वो है हाइपर मेट्रोपिया। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं सब लोग, ठीक हैं। देखिए बेटा आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 है और लेक्चर नंबर 25 है, जिसमें आज हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन पर। हमारा आज का टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन पर हम बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि हमने आई से रिलेटेड सारी डिटेल आपसे पहले मैंने डिस्कस की थी। नियर पॉइंट क्या है, फार पॉइंट क्या है। अब देखें, अगर कोई शख्स जो है उसको देखने में दिक्कत है, इनएबिलिटी है इन विजन, तो वो डिफेक्ट्स ऑफ विजन कहलाता है। यानी डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या है, इनएबिलिटी ऑफ द आई, इनएबिलिटी ऑफ द आई टू सी क्लियर विजन। यानी अगर किसी को क्लियर चीजें दिखाई नहीं देती तो इसका मतलब है उसको देखने में दिक्कत है, इनएबिलिटी है। तो ये डिफेक्ट्स ऑफ आई कहलाते हैं। ये दो तरह का होता है। एक तो हमारा होता है नियर साइटेडनेस का, कि हम लोग दूर की चीजों को प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते, हमें चीजें दूर से देखने वाली ब्लर दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। एक तो पहला है नियर साइटेडनेस, इस पर पहले बात कर लेते हैं। नियर साइटेडनेस, इसकी बेटा दो तीन नाम है। नियर साइटेडनेस भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। शॉर्ट, यानी एक तो आपका नियर साइटेडनेस का वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपके लिए यही वर्ड जो है वो शॉर्ट साइटेडनेस के तौर पर भी बोल सकते हैं। यानी हम लोग करीब नजरी इसको बोलते हैं कि दूर की चीजों को हम लोग जो है वो ठीक से नहीं देख पाते, ठीक है। ये भी वर्ड इसके लिए यूज किया जा सकता है। और इसके अलावा एक और इसके लिए वर्ड है मायोपिया, जो ज्यादातर डॉक्टर लोग यूज करते हैं। मायोपिया का वर्ड यूज करते हैं कि भाई मायोपिया का प्रॉब्लम है। नियर साइटेडनेस मतलब दूर की चीजें ठीक से नजर आना, उसको मायोपिया भी बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट साइटेडनेस कह सकते हैं, नियर साइटेडनेस या मायोपिया। तो ये भाई होता क्या है, कैसे होता है, मतलब मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। देखिए हमारी ये आई है, ये देखें, सपोज ये आई है, यहां पर हमारा लेंस है, ठीक है। ये हमारा लेंस है। अब यहां हमारा दूर कोई ऑब्जेक्ट, यहां जिसको हम देख रहे हैं वो यहां पर है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट से अगर हम देखें तो ये देखें, यहां से जो रे जाएगी इसमें, ये लेंस है हमारा, लेंस के साथ टकराने के बाद ये इसका अगर सेंटर में लाइन खींची तो दरमियान में से, तो वो जो है वो यहां से गुजरने के बाद कुछ इस तरह से, और दूसरी अगर मैं रे ड्रॉ करता हूं यहां से, हमारे ये जो बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, इसमें से अगर यहां से रे जो है वो जाती है, इसके सेंटर में से गुजरती है, तो वो यहां पर। अब हमारे पास जो यहां हमें ऑब्जेक्ट हासिल होता है, जिसका इमेज हमें यहां पर इमेज हमें हासिल हो रहा है, ठीक है। ये जो इमेज है, ये इमेज हमें रेटिना पर हासिल नहीं होता। यानी रेटिना पर हासिल होने की बजाय वो रेटिना से थोड़ा पहले हासिल होता है, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं नियर साइटेडनेस। तो अब इसको दूर कैसे किया जा सकता है, हम लोग सिर्फ इसी को दूर करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, इस प्रॉब्लम को, ठीक है जी, हम क्या करेंगे कि हम लोग जो है यहां पर जो है इससे पहले एक लेंस यूज करेंगे, जिसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस का नाम देते हैं। हम इससे पहले डाइवर्जिंग लेंस जो है वो यूज करते हैं, मतलब कुछ इस तरह से हम एक डाइवर्जिंग लेंस इससे पहले यहां पर रखते हैं। अब डाइवर्जिंग लेंस की वजह से क्या होगा, ये क्या काम करेगा कि भाई दूर जो यहां से फोकस इसका नहीं हो रहा, वो ऑब्जेक्ट का फोकस जो है वो यहां से करवाया, हमें जो इमेज है
वो यहां पर बनाकर देगा। डाइवर्जिंग लेंस जो वर्चुअल इमेज है वो यहां बनाकर देगा। अब यही जो हमारा फोकस था जो नहीं हो रहा, वो फोकस बाकायदा तौर पर होगा और इमेज जो है हमें बाकायदा तौर पर यहां से जो है वो इस पॉइंट पर यानी रेटिना पर हासिल हो जाएगा। कब हासिल होगा, इस डिफेक्ट को कैसे हमने दूर किया, हमने इसके लिए डाइवर्जिंग लेंस जो है जो आई ग्लासेस की शक्ल में यूज किया जाता है उसमें डाइवर्जिंग लेंस यूज करेंगे नियर साइटेडनेस के लिए। वो क्या काम करेगा कि ऑब्जेक्ट हमारा बेसिकली यहां था, इस पॉइंट पर था, ये था ऑब्जेक्ट हमारा, तो वो उसको यहां की बजाय हमारी आई के लेंस तक पहुंचने से पहले वो यहां पर एक वर्चुअल इमेज देगा। वो जो वर्चुअल इमेज हमें यहां पर देगा तो हमारी आई जो है उसका इमेज जो है हमारी आई का लेंस वो रेटिना के ऊपर उसको प्रॉपरली बना पाएगी। इस तरह से इस डिफेक्ट को दूर किया जा सकता है। ये है नियर साइटेडनेस, जिसका दूसरा नाम क्या है, मायोपिया। दूसरी हमारी होती है फॉर साइटेडनेस। फॉर साइटेडनेस, फॉर साइटेडनेस जो है ये इसका भी मतलब दो तीन नाम है। जैसे मैंने शॉर्ट साइटेडनेस बोला, इसी तरह से आपका ये जो है ये लॉन्ग का वर्ड भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, लॉन्ग साइटेडनेस भी कह सकते हैं। ये इसके लिए जो जैसे मैंने बोला कि डॉक्टर लोग इसको जो यूज करते हैं वो मायोपिया है, इसी तरह इसके लिए है हाइपर। दूसरा नाम इसका जो डॉक्टर्स लोग ऑप्टिशियंस यूज करते हैं वो है हाइपर मेट्रेपिया। हाइपरमेट्रेपिया, ये जो हाइपरमेट्रेपिया है ज्यादातर अगर आपने देखा होगा, अगर आप अपनी आईज वगैरह चेक करवाते हैं तो उस शक्ल में जो डॉक्टर लोग वर्ड यूज करते हैं लिखते हो या मायोपिया लिखते हैं अगर आपका नियर साइटेडनेस का मसला हो, दूर की नजर का मसला हो। और अगर अगर आपका फॉर साइटेडनेस यानी करीब की नजर का मसला है, करीब की चीजें आप ठीक से नहीं देख पाते, तो उसके लिए वो ज्यादातर हाइपर मेट्रेपिया का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, इसको लॉन्ग साइटेडनेस भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसको मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूँ कि इसमें भी आपका ये देखिए ये आपका लेंस है, यानी ये आपकी आई का मैं उभार बनाता हूँ। ये देखें ये हमारी आई है, यहां पर हमारा लेंस है। ठीक है जी, अब यहां पर क्या होता है कि यहां भी जब हम किसी चीज को देखते हैं, ये चले मैं सेंटर लाइन पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारा लेंस है। ठीक है, अब यहां हम करीब की चीज को अगर देखते हैं तो उसका जो फोकस बनना था रेटिना के ऊपर, वो क्या होता है कि वो जो फोकस है वो रेटिना से पीछे बनता है। यानी यहां पर इस पॉइंट पर यानी आपके रेटिना से भी वो पीछे चला जाता है। यहां पर आपको जो है इस पॉइंट पर समझ लें कि आपको जो है वो ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो हासिल होता है। अब इसको दूर करने के लिए, इस मसले को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इस डिफेक्ट को खत्म करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक लेंस यूज करते हैं ग्लासेस की शक्ल में, वो कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं हम लोग। यहां पर हम एक कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे। वो क्या काम करता है कन्वर्जिंग लेंस, ये जो आपका इमेज यहां है वो इसको कुछ यहां पर हमें दिखाता है। ठीक है जी, अब इमेज अगर यहां पर बन रहा है इसकी मदद से, ये जो इमेज उसने ऑब्जेक्ट जो है उसका इमेज यहां पर बनाया और ये इमेज बेसिकली जो है यही ऑब्जेक्ट हमारे लेंस के लिए होगा। ठीक है, जो आई लेंस के लिए, तो हमारी आई जो है बजाय इसकी वो इसको फोकस करेगी। जब इसको फोकस करेगी तो यहां से हमारा जो है वो हमें इमेज बकायदा तौर पर जो है वो कहाँ हासिल होगा, वो हमें यहां से एग्जैक्टली रेटिना पर बनता हुआ दिखाई देगा। यानी इस डिफेक्ट को हम दूर करने के लिए क्या यूज करेंगे, यहां पर हम यूज करते हैं कन्वर्जिंग लेंस, यानी कन्वेक्स लेंस जो है वो यूज किया जाता है, वो इस डिफेक्ट को दूर करता है। ये है जी हमारी दोनों जो डिफेक्ट्स हैं वो किस वजह से होते हैं और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। यानी आपने देखा कि रेटिना पर दोनों शक्ल में इमेज हमारा नहीं बन रहा। पहली दफा जो हमने देखा उसमें हमारा इमेज रेटिना से पहले बन रहा है, रेटिना से पहले यानी नियर साइटेडनेस, दूर की नजर के लिए। तो उसके लिए हम लोगों ने डिफेक्ट को दूर करने के लिए क्या यूज किया, हमने यहां पर जो है वो डाइवर्जिंग लेंस जो है वो यूज किया, यानी कनकेव लेंस यूज किया, जिसकी मदद से रेटिना पर हमें इमेज हासिल हो जाता है। इसी तरह से फॉर साइटेडनेस जिसको हाइपर मेट्रेपिया बोलते हैं, ये हमारी करीब नजरी का मसला है। तो इसमें क्या होता है कि भाई इसमें जो है अगर हम देखें कि इसमें हमारा जो करीब यानी हम नजदीक की चीजों को क्लियर इसमें नहीं देख पाते इस डिफेक्ट की वजह से। यहाँ क्या होता है कि हमारा रेटिना पर इमेज बनने की बजाय वो रेटिना से पीछे बनता है। तो इसको मैनेज करने के लिए हम जो इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम जो लेंस यूज करते हैं वो यूज करते हैं कन्वेक्स यानी कन्वर्जिंग लेंस।
वो क्या काम करेगा कि वही इमेज जो है हमें इमेज पहले इसमें से गुजरने के बाद जो हमें जहां पर दिखाई देता है ऑलरेडी है ऑब्जेक्ट, उससे थोड़ा पीछे ले जाएगा उसको, ठीक है, जिससे हमारा रेटिना के ऊपर एग्जैक्टली इमेज जो हासिल होगा जो कि रेटिना से पीछे बन रहा था उसको वो एग्जैक्टली रेटिना पर लाएगा। इस तरह से डिफेक्ट को दूर कर सकें। थोड़ी सी रीडिंग में आपके साथ शेयर कर देता हूं कि भाई डिफेक्ट्स ऑफ विजन में क्या है। द इनएबिलिटी ऑफ द आई टू सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन। यानी क्लियर चीजों को देखने में जो इनएबिलिटी होती है, मतलब सलाहियत नहीं है हमारी आंख की वो क्लियर चीजों को देख सके, तो ये हमारी डिफेक्ट होगा आई में, जिसको डिफेक्ट ऑफ विजन बोलते हैं। तो ये डिफेक्ट जो है ऑफ विजन रेज व्हेन द आई लेंस इज अनएबल टू एकोमोडेट इफेक्टिवली। बेसिकली हमारा जो आई लेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है उसमें हो सकता है, वक्त के साथ भी हो सकता है, किसी एक्सीडेंटल सूरत में भी हो सकता है या और भी किसी रीजन से हो सकता है, लेकिन वो इफेक्टिवली अकोमोडेट नहीं कर रहा। फोकल लेंथ तो जैसे अकोमोडेट करना चाहिए था वो नहीं करता, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। द इमेजेस फॉर्म्ड आर देयरफॉर ब्लर, तो हमें ब्लर इमेजेस दिखाई देती हैं। तो नियर साइटेडनेस, मायोपिया की बात करते हैं पहले। सम पीपल कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी दूर की चीजों को वो वाज़ेह तौर पर नहीं देख सकते। तो इसकी वजह से क्या होता है कि क्लियरली विदाउट द एड ऑफ स्पेक्टेकल, जब तक हम लोग स्पेक्टेकल्स यानी ग्लासेस यूज नहीं करते, एनके यूज नहीं करते, उसके लिए वो नहीं देख सकते। दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज नोन एज शॉर्ट साइट भी इसको बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोला, जैसे नियर साइटेडनेस दूसरा वर्ड क्या है, शॉर्ट साइट का भी बोला जा सकता है। इसके अलावा मायोपिया भी इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। और नियर साइटेडनेस एंड इट मे बी ड्यू टू द आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, यानी हमारा आई बॉल जो है वो थोड़ा इसमें क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है, और जिस वजह से फोकल पॉइंट जो है, जो फोकल लेंथ है, उसको मैनेज करना उसके लिए इतना ईजी नहीं रहता। तो लाइट रेज फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड अ ब्लर्ड इमेज इज प्रोड्यूस। तो इसको कैसे दूर किया जाता है करेक्शन के लिए? The nearsightedness eye can be corrected with a glass or contact lens that use diverging lens। कौन सा यूज हम यहां पर लेंस कर रहे हैं? डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं। लाइट रेज फ्रॉम द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और नो डाइवर्ज बाय दिस लेंस बिफोर एंटरिंग द आई, पहले वो डाइवर्ज हो जाएंगी। डाइवर्ज होने की वजह से क्या होगा? टू द ऑब्जर्वर दीज लाइट रेज अपीयर टू कम फ्रॉम फार पॉइंट एंड आर देयरफॉर फोकस ऑन द रेटिना, मतलब बजाय वो यहाँ के वो फार पॉइंट पर हमें फील होंगी आई को, तो आई लेंस जो है उसको आसानी से फोकस कर लेगा। इस तरह से हमें शॉर्ट में जो है वो हासिल होगा। दूसरा है फॉर साइटेडनेस, जिसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो द एबिलिटी ऑफ द आई, डिसेबिलिटी सॉरी द डिसेबिलिटी ऑफ द आई टू फॉर्म डिस्टिंक्ट इमेजेस। यहाँ डिस्टेंट का वर्ड यूज करना है, दूर का। यहाँ डिस्टिंक्ट मतलब मखसूस फासला, जो जैसे मैंने बोला 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस होता है, वो डिस्टिंक्ट है, मखसूस। तो डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट्स ऑन इट्स रेटिना इज नोन एज फॉर साइटेडनेस, यानी वो बाकायदा तौर पर क्लियर इमेज हमें हासिल नहीं होता करीब की चीजों का। तो व्हेन अ फॉर साइटेड आई ट्राइज टू फोकस ऑन अ बुक हेल्ड क्लोज देन द नियर पॉइंट, इट शॉर्टन्स इट्स फोकल लेंथ। वहां यहां पर क्या होता है, फोकल लेंथ जो है वो शॉर्टन्स हो जाता है। इस वजह से क्या होगा, तो हाउएवर इवन एज इट शॉर्टेस्ट द फोकल लेंथ इज लॉन्गर देन, लॉन्गर होगा तो फिर रेटिना पर बनेगा। तो देयरफॉर द लाइट रेज फ्रॉम द बुक वुड फॉर्म अ ब्लर इमेज बिहाइंड द रेटिना, यानी रेटिना से पीछे इमेज जो है वो हमें हासिल होता है। इसके लिए फिर इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम क्या काम करते हैं? द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड विद द एड ऑफ सूटेबल कन्वर्जिंग लेंस, या हम कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं। वो क्या काम करेगा कि भाई द लेंस रिफ्रैक्टेड द रेज ऑफ लाइट एंड दे कन्वर्ज टू फॉर्म एन इमेज ऑन द रेटिना टू एन ऑब्जर्वर, दीज रेज अपीयर टू कम फ्रॉम नियर पॉइंट, यानी उसके लिए वो बजाय यहां से वो यहां ले आएगा ताकि रेटिना के ऊपर इमेज जो है वो शार्प इमेज जो है, वर्चुअल इमेज हमें रेटिना पर हासिल होता है। लेकिन ये सारा प्रोसेस जो है ये सारा हम लोग डिफेक्ट जो है वो ग्लासेस की मदद से ही हल होता है। और इसमें यह है कि हमने याद ये रखना है कि नियर साइटेडनेस में जो चीजें याद रखने वाली है बेटा, वो है कि आपने याद रखना है डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, वो डाइवर्ज करेगा और पीछे ले जाएगा जहां पर, मतलब जहां पर हमारा देखें, यहां पर हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो यहां से हमें क्लियर, हम उसको फोकस नहीं कर रहे थे, उसने डाइवर्जिंग लेंस ने क्या किया कि उसको थोड़ा करीब कर दिया जिससे हम दूर की चीज को फोकस कर सके। यानी उसका जो समझ लें कि इमेज जो था रेटिना से पहले बन रहा था उसको रेटिना पर ले किया। दूसरा है फॉर साइड, जिसमें इसमें हमारा जो कन्वर्जिंग लेंस है उसने क्या काम किया कि भाई जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो हम जिसका फोकस हम लोग करीब की चीज का नहीं कर पा रहे थे
उसने उसको थोड़ा सा, और वो हमारा इमेज बन रहा था रेटिना के पीछे, तो इस लेंस ने इसको थोड़ा सा पीछे कर दिया, जिसकी वजह से जो वर्चुअल इमेज था वो हमारी आई ने उसको एग्जैक्ट रेटिना के ऊपर फोकस कर लिया। इस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ये टर्म्स भी आपने याद रखनी है, नियर साइटेडनेस के लिए मायोपिया और फार साइटेडनेस के लिए हाइपर मेट्रोपिया। बाज दफा ये वर्ड यूज करते हैं तो आप लोगों ने याद रखने हैं हर लिहाज से। लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग साइट हो, शॉर्ट साइट हो, तो ये भी वर्ड आपको याद होने चाहिए, किसी तरह से भी पूछा जा सकता है। बेटा आज के लिए इतना ही, ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपको ऑब्जेक्टिव्स की तरफ लेके जाऊंगा, इसके एमसीक्यूज हैं, और उसके अलावा एमसीक्यूज के बाद हम लोग जो है रिव्यू क्वेश्चंस देखेंगे, और रिव्यू क्वेश्चंस के बाद इसके कुछ जो है आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उस पर भी बात की जाएगी, फिर न्यूमेरिकल्स हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने बेटे जो आज हमने डिस्कस किया है इसमें भी हर इसका टॉपिक जो है वो आपने देखा ग्रामेटिकली है, ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाकर समझ आती है। तो बेटा आपने इनकी शेप जो है वो बनानी है, बनाकर ही आपको समझ आएगी, फिर आपने टॉपिक को जो है वो प्रिपेयर करना है। आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच।